बरसाने के एक संत थे। बरसाने में एक महात्मा दर्शन करने आए श्री राधा रानी के। तो महात्मा ने उस आदमी से कहा, जाति का लकड़हारा था वो, अति गरीब। देखिए आप, महात्मा ने उनसे कहा कि महाराज जी, हमको लाला नंदगाम जानना है, कितनी दूर है? कितनी दूर है नंदगाम? कहा नंदगाम महाराज जी सुबह चलो, उस जमाने की बात है। बोले नंदगाम पे सुबह चलो, 10-11 बजे बैठ जाएंगे। अच्छा पहुंच जाओगे? अच्छा ठीक है। दूसरे दिन चलोगे साथ में? कहा हमारे पास सामान है, हम बुढ़े महात्मा हैं, जा नहीं पाएंगे। कहा ठीक है। उसने जाकर के अपनी बिटिया से कहा, बेटा मुझे किसी महात्मा को छोड़ने के लिए कल नंदगाम जाना है, एक काम करो, कल मेरा प्रसाद नहीं बनाना, मेरा भोजन नहीं बनाना। सुबह वो व्यक्ति लकड़हारा महात्मा की सामान की गठरिया अपने सर पर रख करके बरसाने से चले नंदगाम की ओर। धूप हो गई, धीरे धीरे वृद्धावस्था था, धीरे धीरे चलते चलते गए। तो जिस समय पर लौट के आना था उस समय पर पहुंच पाए, 11 बज गए। महात्मा तो अपने आश्रम में पहुंच गए। तो महात्मा जी ने कहा, बेटा एक काम करो लाला, अब तुमको जलपान भोजन यहीं कर लो, फिर तुम बरसाने जाइयो। वो व्यक्ति कहता है, महाराज गजब कर दिया आपने, हैं? हमारी लाडली जू की ससुराल है ये, और हमारे यहां पर छोरी के ससुराल को पानी भी ना पीवे। बोलो राधे राधे। हमारी बिटिया की ससुराल है, हम ठहरे बिटिया बारे, और महाराज जी बिना चप्पल, कोई पन्ही पैरों में नहीं थी, पैदल पैदल वापस आ गए। महात्मा के नेत्रों से जल आ गया। देखिए तो सही, क्या परंपरा है, क्या ठाकुर जी से संबंध निभाने के तरीके हैं। किस युग में राधा रानी का विवाह गोविंद के साथ नंदगांव में हुआ होगा, और ये इसी कलकाल की घटना है, 30, 40, 50, 60 वर्ष पुरानी, कि आज तक नंदगांव के वो महात्मा कहते हैं कि हमारी तो छोरी की ससुराल है, यहाँ हम ना पानी पिएंगे। वापस आते आते एक पेड़ की छाया में बैठ गए, मूर्छा आ गई, वृद्ध शरीर था, भूखे प्यासे थे, मूर्छा आ गई, लेट गए। उधर ठाकुर जी नंगे पांव भागे बरसाने, और बरसाने में श्री राधा रानी सखियों के साथ में संगीत का आनंद ले रही थी। तो कन्हैया है ना, टेढ़े बेड़े तो बोलते ही हैं। तो कन्हैया ने राधा रानी से कहा कि तुम यहाँ पर संगीत का आनंद ले रही हो, रास्ता में तुम्हारे बाप डरे हैं भूखे प्यासे। बोलो राधे राधे। तुम्हारे पिताजी भूखे प्यासे पड़े हैं रास्ता में, क्या करें? किशोरी जी को पूरी जब कथा सुनाई तो राधा रानी सुंदर प्रसाद लेकर के आई। तो भगवान ने कहा कि ऐसे नहीं डर जाएंगे वो। फिर कहा उनकी बिटिया का रूप बना करके चलो। उस व्यक्ति की बेटी का रूप बना करके श्री किशोरी जी आई, और बिटिया का रूप बनाकर कहते हैं कि बाबा ये भोजन कर लो। बाबा उठ करके बैठ गए, हाथ जोड़ के बोले, बेटा तुम सही समय पे आ गई, बिल्कुल सही समय पर आ गई हो तुम, हैं? बिल्कुल सही समय पर, हमको बड़ी जोर की भूख लग रही थी। वाह बेटे, वाह बिटिया, तुम भोजन ले आई। और भोजन करा के राधा रानी बिटिया के रूप में चली गई। और महाराज जी राधा रानी बोली, अब बाबा मैं घर जा रही हूं, कोई मेहमान आए हैं, आप आराम से आ जाइयो। सायंकाल जब महात्मा अपने घर पहुंचे, अपनी बिटिया से कहा कि बेटा आज यदि तुम भोजन नहीं करा दी तो प्राण निकल जाते। तो बिटिया कहती है, मैंने कहा भोजन कराया? अच्छा कौन से मेहमान आए हैं? बिटिया बोली, कोई मेहमान नहीं आए।